बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। मोहम्मद इब्न इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात है, मैं और तू तो सोच भी नहीं सकते। फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला मुझसे अगर पूछेंगे कि क्या लेके आया है, तो मैं ये कहूँगा ए रब्बे ज़ुल जलाल, मैंने दुनिया में किसी की ग़ीबत नहीं की, मैंने किसी की ग़ीबत नहीं की। ये मामूली बात नहीं, कहने को तो मामूली लगती है कि यार ये कोई बात नहीं। ये ग़ीबत तो एक ऐसी चीज़ है कि हम अगर ना करें तो हमारी मजलिस के अंदर जो है गोया कि रौनक पैदा नहीं होती है, मजलिस के अंदर जो रोशनी नहीं आती, दिल लगी नहीं बनती जब तक कि ग़ीबत ना करें। और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह तबारक ताला के कहने पर उसके सामने ये कहूँगा कि अल्लाह मैंने दुनिया में किसी की ग़ीबत नहीं की। ये मामूली दावा नहीं है, ये वही कर सकता कि वाकई उसने इस बात पर अमल किया हो कि मैंने किसी की ग़ीबत नहीं की। अगर हो गई तो जाके फ़ौरन ही साहब भाई आपकी ग़ीबत मैंने कर दी, बस मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। और ग़ीबत की डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, ये शरई मसला बता रहा हूँ। अगर किसी से आपने माफ़ी मांगनी हो, कहा कि ये फ़लाँ जगह पर बात हो रही थी, आपका तज़किरा आ गया, तो मैंने भी उनके साथ मिल के आपकी ग़ीबत कर दी, आपके बारे में कुछ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कह दिए, आप मुझे माफ़ कर दें। हो गया, चलो मैं दिल से माफ़ करता हूँ, कल रोज़े क़यामत में आप मुतालबा ना कीजिएगा, मुझे माफ़ कर। भाई इतना कह दे, वो भी कहे ठीक है माफ़ कर दिया। उसको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा क्या क्या ग़ीबत की थी। अब आप शुरू हो गया, मैंने यूँ कहा, मैंने यूँ कहा, मैंने यूँ। फरमाया इससे तो उसका दिल और ख़राब हो जाएगा, ये जालिम क्या सोचता है मेरे बारे में, क्योंकि आपने पता नहीं क्या क्या उसके बारे में उन्वान कायम किए, तो वो ये सोचेगा यार इसके दिमाग में देखो क्या क्या बातें मेरे बारे में। हो सकता उसका दिल और कुदूरत से भर जाए और उसका दिल बुरा और दिल आज़ारी हो और आपको माफ़ ना करे। और अगर माफ़ कर भी दे, उसका दिल कुदूरत में रहेगा, हर वक्त सोचता रहेगा यार अजीब आदमी है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है। तो तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, और सामने वाले ने भी अगर माफ़ करना है तो तफसील पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी भाई कह दे कि ठीक है भी मैंने अल्लाह के लिए तुझे माफ़ कर दिया। और अगर माफ़ नहीं करना चाहता तो कह दे नहीं भाई मैंने माफ़ नहीं करना, मैं तो आखिरत में अल्लाह के दरबार में बदला लूँगा। ये उसका राइट है, ये कोई गुनाह की बात नहीं है कि वो जाके कहो लो जी मैंने उसे माफ़ी मांगी, माफ़ी नहीं दी। यार एडी केड़ी गल हो गई यार, दो गल्लां करतियां, मैं सच्चे ही कहा सी, मैं केड़ा झूठ बोलिया। बस ग़ीबत में झूठ नहीं होता, ग़ीबत में सच ही होता है। सच ही को ग़ीबत कहते हैं, किसी की ऐब और बुराई जो वाकई उसमें है वो आपने पीठ पीछे कह दी, यही तो ग़ीबत है, या उसके मुंह के सामने कह दी, यही तो ग़ीबत है। ग़ीबत ये नहीं क्योंकि बस औकात एक शख्स ग़ीबत करता होगा, लोग नहीं यार देखिए यार ग़ीबत ना करे, नहीं सर ग़ीबत नहीं हकीकत है, ग़ीबत नहीं हकीकत है, वाकई वो ऐसा है। भाई हकीकत ही को ग़ीबत कहते हैं। क्योंकि सहाबा ने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए अल्लाह के रसूल आपने जब ग़ीबत की बुराई बयान की कि ग़ीबत इतनी बुरी चीज़ है कि जैसे कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना, क्या तुम में से पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? अगर नहीं यार रसूलल्लाह नहीं ऐसा कोई नहीं, तो बस फरमाया ग़ीबत इतना बुरा गुनाह है, और कुरान ने यही उन्वान इख्तियार किया है। तो किसी ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल ग़ीबत जब हम करते हैं, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, तो वाकई उसके अंदर वो ऐब होता है, वाकई उसमें वो ऐब होता है जो हम किसी उसके पीठ पीछे बयान कर रहे हैं, तो क्या ये भी ग़ीबत है? आप फरमाया यही तो ग़ीबत है। अगर उसके अंदर वो ऐब ना हो और आप अब उसको पीठ पीछे लोगों के सामने बयान करें, ये तो बोहतान है, बोहतान, हाजा बोहतान अजीम, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, बोहतान तोहमत, ये तो ग़ीबत से भी ऊपर की चीज़ चली गई। फरमाया लेकिन अगर उसमें मौजूद है हकीकत में वो गुनाह और वो ऐब, अब इसको आप पीठ पीछे बयान कर रहे हैं कि अगर उसके सामने बयान किया जाए तो उसको बुरा लगे, फरमाया यही तो ग़ीबत है। और आज इस सिलसिले में लोग जो मिसकंसेप्शन का शिकार हैं, और जी हकीकत बयान कर रहे, ग़ीबत नहीं, और फिर बयान जब कर रहे हैं ग़ीबत, आपके देखें यार आप उसकी पीठ भी आप ग़ीबत कर रहे हैं, यार ऐसा नहीं कर, नहीं मैं उसके मुंह पे कह सकता हूँ, मैं उसके मुंह पे भी कहता हूँ ले आओ। उसके ये कहने से ग़ीबत होना ख़त्म नहीं होगा, ये मसला याद रखें। क्योंकि हदीस में यह बयान किया गया है कि पीठ पीछे किसी की ऐसी बुराई बयान की जाए, ऐब बयान किया जाए कि अगर उसके सामने बयान करे तो उसको बुरा लगे, इसको ग़ीबत कहते हैं।
اب اگر آپ یہ کہیں نہیں نہیں میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، اب منہ پہ آپ کہیں کہ اس کو برا لگے گا، اسی کو تو غیبت نبی نے کہا ہے. تو منہ پہ کہنے سے وہ غیبت ہونے سے بالا تر نہیں ہو جاتی، غیبت رہتی ہے. یہ بھی لوگوں کو دھوکہ، جی نہیں ہم پیڑھی پیچھے نہیں کہتے، منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی اسی کو تو نبی نے غیبت کہا کہ منہ پہ کہیں گے اس کو برا لگے گا، یہی غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں، فرمایا یہ تو بہتان ہے، بہتان. یہ تو اس سے بھی بڑا عظیم الشان جو ہے وہ گناہ ہے. تو اس لیے تو غیبت جو ہے یہ ایک ایسا حق ہے کہ انسان دنیا کے اندر عام کرتا ہے، عام تلف کرتا ہے اس حق کو. نتیجہ یہ کہ آخرت کے اندر جب نیکیوں کا معاملہ آئے گا تو گویا کہ غیبت کرنے والوں کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی.